हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरा यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के समांतर श्रेणियां का प्रश्न वाली 5.1 का प्रश्न एक का भाग 4 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूंगी, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यू। ठीक है, बोला गया ये जो आपका समस्या है इसके संख्याओं की सूची एपी में है, अगर है तो क्यू, और नहीं है तो क्यू नहीं है, आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एपी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एपी, देखिए एपी समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी के रूप का होता है। ठीक है, और भी हो सकते हैं प्लस 45 डी से आते रहेगा। ये जो ए होता है ये पहला पद होता है A1, ये जो ए प्लस डी है दूसरा पद होता है A2, ये जो ए प्लस टू डी है तीसरा पद होता है A3, और ये जो ए प्लस थ्री डी है चौथा पद होता है A4। ठीक है, दूसरा पद ए प्लस डी को जोड़ने से बनता है, तीसरा पद ए प्लस टू डी को करने से बनता है, और चौथा पद ए प्लस थ्री डी को करने से बनता है। ठीक है, जहाँ ए पहला पद होता है डी को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर कैसे निकलता है, ये दूसरे पद से पहले पद को घटा के, तीसरे पद से दूसरे पद को घटा के, और चौथे पद से तीसरे पद को, या पांचवें पद से चौथे पद को घटा घटा के आता है। ठीक है, अगर सार्वंतर आपका समान आ जाए, सब सेम निकले, तो आपका क्या होता है एपी में होता है, अगर नहीं निकले तो नहीं होता। ठीक है, और जहाँ A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं समस्या को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिख देते हैं। देखिए हल, ठीक है हल लिख देता हूँ। देखिए भाग 4 क्या बोल रहा है, प्रश्न 1 का, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे दैनिक जीवन पर, रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा होते रहेगा, क्योंकि हम लोग किसी को पैसे उधार पर देते हैं या किसी से लेते हैं तो उस पर हमें ब्याज देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याओं को आप आसानी से चुटकियों पर हल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख के आप। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सवाल के लिए क्या करूंगा, संख्याओं की सूची निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहले वर्ष के लिए संख्याओं की सूची है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का मिश्रण बोला है तो निकालता हूँ। देखिए पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए, ठीक है, पहले वर्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलधन लिखेंगे, मूलधन, मूलधन। ठीक है, पहले वर्ष के लिए मूलधन। अब बोले मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है जिस जो राशि आप किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ जबकि 10,000 रुपये की राशि, ये 10,000 रुपये आपका मूलधन है तो लिख दीजिए 10,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद समय, समय क्या होता है, जितने समय के लिए आप उधार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले वर्ष के लिए बोला तो लिखेंगे 1 वर्ष। ठीक है, उसका बाद लिखेंगे दर, दर क्या होता है, कितने प्रतिशत सूद पर आप ब्याज लेते हो या देते हो। ठीक है, ये होता है दर। तो देखिए 8%, लिख दीजिए 8%। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे ब्याज। ठीक है, देखिए ब्याज, ठीक है, तो ब्याज निकालते हैं। और एक बात हम बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज पर ब्याज। ठीक है, तो हम लोग ब्याज पर निकालते हैं, इसीलिए ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये होता है आपका मूलधन ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए मूलधन आपका कितना है, मूलधन है 10,000 रुपये, लिखिए 10,000 रुपये, गुना समय 1 वर्ष से 1 वर्ष लिखिए, और दर देखिए 8 है 8 लिखिए, बटे 100, 2 शून्य काट दीजिए, 8 से 100 का गुना हुआ 800 रुपया। ठीक है, ये हो गया 800 रुपया आपका क्या ब्याज। तो इसीलिए आपका मिश्रण कितना हो जाएगा, धन। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रण निकालना है, यदि यहाँ लिखा हुआ देखिए
प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है, देखिए मिश्रधन होता है आपका जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं, उधार लेते हैं, तो वो राशि से हम लोग को ब्याज जोड़ कर दिया जाता है, दिया जाता है, तो ये मिश्रधन कहलाता है, यानी मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना हमारा 10,000 रुपया, लिख दिया 10,000 रुपया जोड़ 800 रुपया, तो बराबर हमारा हो जाएगा 10,800 रुपया। ये हमारा हो गया मिश्रधन। ठीक है, अब देखिए लिखिएगा दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, मूलधन मूलधन क्या होगा, ये जो हमारा पहले वर्ष का जो मिश्रधन आया 10,800, ही दूसरे वर्ष का मूलधन कहलाएगा, 10,800 रुपया। ठीक है, और समय कितना होगा आपका, समय वही रहेगा 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष वही रहेगा समय, और दर आपका क्या होगा 8%, 8% है, देख दीजिए। ठीक है, इसीलिए आपका ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर वही फॉर्मूला होगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। अब वही फॉर्मूला में बैठा दीजिए, यानी आप लिखिएगा 10,800 गुना 1 गुना 8 दर। ठीक है, अब बटे 100, तो 2 शून्य काट दीजिए। अब 8 से इसको गुना किया, 8 8 64 का 4, हाथ में बचा 6, 8 0 0 6, 8 1 कम 8, 864 रुपया। ठीक है, 864 रुपया। ठीक है, देखिए 864, 8 8 64, 6 8 0 0 6, 8 1 कम 8। ठीक है, हो गया इतना ब्याज। अब लिखिएगा इसीलिए मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। ठीक है, यानी आपका 10,800 से 864 को जोड़िए, 64 को जोड़िए, आपका कितना आएगा, 4 6 8 8 16 का 6, हाथ में बच्चा 1 1 और 1, 11,664 रुपया। ठीक है, ये आपका आ गया दूसरे वर्ष का मिश्रधन। अब इसीलिए तीसरे वर्ष के लिए निकालिए, तीसरे वर्ष के लिए आपका मूलधन क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन ये जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन है 11,664 रुपया, ये आपके तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, और लिखिए इसके बाद समय, समय बराबर कितना 1 वर्ष। ठीक है, उसके बाद दर, दर बराबर आपका कितना, दर बराबर 8%। ठीक है, तो चलिए हम लोग संख्याओं की सूची लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लिखिए, इसीलिए संख्याओं की सूची, इसीलिए संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जो पहले वर्ष का मूलधन था, या देखिए पहले वर्ष का जो मूलधन 10,000 रुपया, इसको लिख दीजिए। ठीक है, इसको लिख देते हैं, मैं इसको लिख देता हूं मैं 10,000 रुपया। फिर देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन है, देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन 10,800 रुपया, इसको लिख दीजिए 10,800 रुपया, 800 रुपया। फिर ये जो तीसरे वर्ष का जो मूलधन है उसको लिख दीजिए 11,664 रुपया। ठीक है, इस प्रकार आपका आते रहेगा। ठीक है, आते रहेगा, 4 5 आप निकाल सकते हो और भी। ठीक है, तो देखिए अब ये जो आपका संख्याओं की सूची क्या है, पी बे है, ये आपको पता करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारू अंतर निकालना होगा। तो लिखते हैं इसीलिए सारू अंतर, सारू अंतर डी बराबर, सारू अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपका 10,000 है पहला पद है, ये आपका ये पहला पद यानी A1 है,
ये जो आपका 10,800 है ये आपका दूसरा पद यानी A2 है। ये जो 11,664 आपका तीसरा पद A3 है। ठीक है, तो हम लोग सारा अंतर क्या करने क्या करेंगे, A2 से A1 को घटाएंगे, A2 माइनस A1 यानी 10,800 घटाओ 10,000 बराबर आपका घट के 800 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, A3 से A2 को घटाएंगे तो कितना आपका 11,664 से 10,800 को घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 4 का 4, 6 का 6, 16 में 8 किया 8। ठीक है, जीरो और ये मैंने 864 रुपया। तो देखिए यहाँ सारो अंतर समान नहीं है, 800 पहला है फिर 864 रुपया। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ सारो अंतर समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची 80 में नहीं है। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप इससे पहले यदि अगर वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।